वो एक ऐसा वक्त था जब हर तरफ राक्षस ही राक्षस थे और उनमें से एक ऐसा था जो बाकी सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक था। दो दिमाग वाला एक प्राणी। जैसे ही अंधेरा होता वो शहर में खून की लकीर खींच देता। उसे खत्म करने के लिए मुझे वैन हेल्सिंग को भेजा गया। जब तक मैं उसे ढूंढ पाया बात करने का कोई मौका नहीं बचा था। मैं संभल भी नहीं पाया था कि वो सीधे मुझ पर टूट पड़ा। मैंने दोनों पिस्टल निकाली और फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वो सीधा मेरी तरफ बढ़ता चला आया। मैंने तुरंत तलवार निकाली और उसके बीचों बीच वार किया, लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक लोहे की घंटी उठाई और मेरे ऊपर दे मारी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मैं भाग जाऊंगा। लेकिन मैं भागता नहीं हूँ। मैं ऊपर उस पर टूटा और उसका हाथ एक ही बार में काट दिया। इससे वो पूरी तरह बेकाबू हो गया। उसने मुझे छत पर दे मारा, खुद भी कूद कर ऊपर आया और अपने हाथों से मुझे नीचे धक्का दे दिया। एक ही सेकंड में जिंदगी और मौत का फैसला होना था। मैंने ग्रैपलिंग हुक फायर किया, उसे पकड़ लिया और उसी खिंचाव से खुद को संभाल लिया, लेकिन उसने रस्सी खींची और मुझे फिर हवा में उछाल दिया। फिर उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। चर्च की पवित्र रोशनी उसके अंधेरे हिस्से को चीरते हुए उसे जलाकर खत्म कर गई। वो वापस इंसानी रूप में आ गया और जमीन पर जोर से आ गिरा। मिशन पूरा हुआ, लेकिन मुझे जरा भी राहत महसूस नहीं हुई। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं खुद कौन हूँ। सालों पहले मैं अपनी सारी याददाश्त खो चुका था। मुझे एक चर्च की सीढ़ियों पर बेहोश हालत में पाया गया था, जहां एक पादरी ने मुझे शरण दी। तब से मैं एक मॉन्स्टर हंटर बन गया, लेकिन मेरा अतीत पूरी तरह खाली था। फिर एक दिन एक कार्डिनल ने मुझे एक फटा हुआ प्राचीन स्क्रॉल दिया। उस पर बना निशान मेरी उंगली की अंगूठी से बिल्कुल मिलता था। एक पुराने खून के वंश का चिन्ह। एक ऐसा परिवार जिसने भगवान से कसम खाई थी कि जब तक ड्रैकुला खत्म नहीं होगा वो स्वर्ग में कदम नहीं रखेंगे। 9 पीढ़ियां कोशिश कर चुकी थी, 9 की 9 असफल रही। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक भाई और एक बहन। भाई गायब हो चुका था। अपनी बहन एना को बचाने के लिए वो एक वेयरवुल्फ के साथ खाई में कूद गया था। वो जिंदा है या मर चुका किसी को नहीं पता। चर्च इस वंश को खत्म नहीं होने देना चाहता था। उन्होंने प्रिंसेस एना की रक्षा करने के लिए मुझे भेजा। शायद इस बार मुझे अपने जवाब मिल जाए। मैंने अपना लहसुन, पवित्र जल और हर वो हथियार जो वैम्पायर को मार सकता था सब पैक किया और अपने असिस्टेंट के साथ रास्ते पर निकल पड़ा। हम गांव पहुंचे और वहां हमें सिर्फ ठंडी नजरें मिली। हर किसी की नजर मुझ पर टिकी हुई थी। एना खुद सामने आई और सीधे आदेश दिया कि मैं अपने हथियार उसे सौंप दूं। मैंने हिलना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे पहले ही एहसास हो चुका था यहाँ कुछ खतरनाक मौजूद है। अगले ही पल ड्रैकुला की 3 दुल्हनें हमारे सामने आ गईं।